तो देखो दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण दिवस है आज। तो हर साल जो है आपका 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, इसे क्या क्या डायमेंशंस हैं। एक बार आप अच्छे से इसको सुन लेना और क्या है इसके बारे में आप एक बार जानकारी प्राप्त कर लेना। ठीक है। बस इसको आप एक अच्छे से सुन लोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो देखो, ऊर्जा संरक्षण एक स्वस्थ, टिकाऊ और हरित भविष्य की दिशा में पहला प्रयास है। संसाधनों की बचाने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देकर लोगों को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूक करने में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बड़ी भूमिका है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की जो बेसिकली भूमिका है ना, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूक करने के लिए इसका बहुत बड़ा भूमिका है। और यह हर साल 1991 से मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो जो ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्व के बारे में जो जागरूकता फैलाता है ना, जन जागरूकता, उसमें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। और ये हर वर्ष 1991 से मनाया जा रहा है, तो आपको याद ही हो गया। तो विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, मतलब BEE, जिसको मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी जो है, इस दिवस को मनाया जाता है विद्युत मंत्रालय द्वारा। और ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऊर्जा संरक्षण से सरकार के ऊर्जा भार को कम करने के साथ साथ स्वयं के आर्थिक भार और पर्यावरण दूषण को कम किया जा सकता है। निम्न तरह से ऊर्जा संरक्षण कम किया जा सकता है, जैसे बेवजह लाइट्स न जलाएं, ऊर्जा दक्ष उपकरण खरीदें या LED का उपयोग करें, AC डाउन करें। इससे आप ऊर्जा संरक्षित कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का पास हुआ। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आपका जो है वर्ष 2001 में लाया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था पर ऊर्जा भार को कम करना है। इस ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का क्या उद्देश्य था? मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी ना, इस पर ऊर्जा भार को कम करना है। BEE को 1 मार्च 2002 को केंद्रीय स्तर पर इसी अधिनियम के तहत क्रियान्वित हेतु समर्पित निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। और इसी अधिनियम निम्न के लिए विनियामक आज्ञापत्र निर्देश प्रदान करता है, जैसे उपकरणों, वस्तुओं के मानक और लेबल जो होता है, इसके लिए जो है इसी अधिनियम विनियामक आज्ञा पत्र निर्देश प्रदान करता है। ठीक है। तो इसमें आपको बहुत कुछ ऐसे सोचना है, जैसे कि मतलब वाणिज्यिक बिल्डिंग्स के लिए ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड, उसका ऊर्जा घन उद्योगों के लिए ऊर्जा की खपत से संबंधित मापदंड। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे मतलब जो इसी अधिनियम होता है ना, इसी अधिनियम में निम्न जो विनियामक आज्ञा पत्र में जो निर्देश दिए गए थे वो है। तो आपको इसको बस एक बार डायमेंशंस के हिसाब से आप इसको सोच लो, एक बार सुन लोगे तो आपको पूरा आइडिया पता चल जाएगा कि ऊर्जा